हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो रेगुलर एग्जाम हो रहे हैं डे बाय डे। अभी तक 8 जनवरी से और 15 जनवरी तक एग्जाम हो चुके हैं। 16 को भी हुआ है। आज हम जो इसमें डिस्कस करेंगे ये करेंगे 15 जनवरी को जो दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका क्या पेपर का लेवल रहा है और क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ मार्क्स, उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और भी आपके कोई क्वेरी हैं, कोई मन में आपके कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, ज़रूर उसको क्लियर करेंगे, उस पर डिस्कस भी करेंगे। 2017 में एग्ज़ाम हुआ था। उस टाइम पे लगभग 10 लाख फॉर्म आए थे और 8 लाख के अराउंड बच्चे एग्ज़ाम में अपियर हुए थे। उस टाइम 14,000 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है 4,000 वैकेंसी है। 12 लाख के लगभग बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। पहले लग रहा था कि इसमें 10 लाख के लगभग बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन अब देखने को मिला है कि किसी शिफ्ट में 45% बच्चे बैठ रहे हैं तो किसी शिफ्ट में 70% बच्चे बैठ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये 8 लाख के अराउंड बच्चे ही जब एग्ज़ाम होगा, अभी तक के सिनेरियो से तो यही लग रहा है कि ये जो अभी चल रहा है ये भी कंटिन्यू रहता है रेशियो, तो लगभग 7-8 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आने वाले दिनों में और अपडेट आपको बताते रहेंगे, पर ये कंफर्म है कि बच्चे हो सकता है लास्ट टाइम से भी कम एग्ज़ाम में अपियर हों। देखिए, ये भी चल रहा है कि 2 से 2,500 वैकेंसीज बढ़ाई जा सकती है, पोस्ट इंक्रीज हो सकती है, और ये लगभग आप मान के चलिए कि 2,000 प्लस वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी, ऐसा लगभग मान के चलिए। बाकी तो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वही फाइनल होगा, बट ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट के रवैये से कि बढ़ेंगी सीटें। अब बात करते हैं हम दोनों शिफ्ट की। जो 15 जन को एग्ज़ाम लगा है उनकी बात करते हैं। देखिए, ये क्या इसके पीछे लॉजिक है तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है उनका पेपर अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। चाहे उनके जनरल साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में किसी के आ ही नहीं रहे हैं, किसी के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और उनके है जो मैथ्स का पेपर भी टफ आ रहा है थोड़ा एज कम्पेयर टू उसी दिन का जो प्रीवियस शिफ्ट है, या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डीप में पूछा जा रहा है। लेकिन सेकंड शिफ्ट में है जो थोड़ा सा रेशियो अलग है, फर्स्ट शिफ्ट से टफ आ रहा है पेपर। ये 8 से और अभी तक की बात कर रहा हूँ। अब हम 15 की बात करते हैं तो 15 जनवरी को जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं, ये कैटेगरी वाइज वो हम चर्चा करते हैं कि और एक इससे पहले मैं ये जरूर बताना चाहूँगा आपको कि हम रेगुलर बेसिस पे पोल करवा रहे हैं। जनरल कैटेगरी मेल, जनरल कैटेगरी फीमेल, इसी तरीके से ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विस, ये सभी का हमें जो मेल फीमेल और कैटेगरी ये पोल करवा रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। पूछा भी जा रहा है जो टच में है या फिर और कहीं से भी जहाँ से भी मिल रहा है, और पेपर का एनालाइज उसके बेस पे ही ये बताया जा रहा है आपको। तो जिनका पहले शिफ्ट में था एग्ज़ाम उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स इसके बीच में रहेगा कहीं। जनरल कैटेगरी में है, अगर आप मेल जनरल हैं तो ये पहली शिफ्ट में आपका इसके बीच में रह सकता है कहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि 70 प्लस आपको लाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में 15 जनवरी को, जिनका पहले शिफ्ट में पेपर था। फीमेल के लिए 65 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं आप। ओबीसी के लिए 65 प्लस आपको लाना पड़ेगा, 65 तो आपको एन हाउ लाना ही पड़ेगा इस पेपर में 15 जनवरी को पहले शिफ्ट में। फीमेल के लिए है जो 60 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं।
EWS OBC का लगभग लगभग सेम रहता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं रहता है। सो इसमें भी 65 प्लस आपको रखना पड़ेगा। सेम OBC फीमेल का यह 60 प्लस -2 आपको रखना पड़ेगा EWS फीमेल। अगर आप बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट में 15 जनवरी को आपको 60 प्लस -2 कर सकते हैं आप, और फीमेल्स के लिए 55 प्लस -2 शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल ट्राइब का है जो आप 55 प्लस माइनस इसमें 2 कर सकते हैं, और फीमेल के लिए भी 55 प्लस -2। बाकी इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, बिकॉज पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। 15 जनवरी को सिर्फ फर्स्ट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। एक बात और आपसे बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, वो बोलते हैं आपको, कोई कहता है 80 प्लस है, कोई कहता है 76 है, कोई 78 बता रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि जब उनसे पूछा जाता है कि भाई एक क्वेश्चन तो बताओ एग्ज़ाम में क्या आया, तो वो बताते हैं कि क्वेश्चन याद नहीं है। जिस बच्चे के 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अगर उसको एक भी क्वेश्चन याद नहीं है, चलो मैथ्स वगैरह के तो छोड़ दीजिए आप, अगर जनरल स्टडी का भी, जीके का भी क्वेश्चन याद नहीं है, तो वहाँ डाउट पैदा होता है कि क्या सच में 80 प्लस स्कोर कर रहा है। लेकिन ऐसा चांसेस कम ही होते हैं कि आपको 10 मिनट बाद भी पेपर याद नहीं रहे। तो आप इस टेंशन में मत रहिए कि 80 प्लस बता रहा है कोई तो उसके 80 प्लस ही आ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी के 80 प्लस नहीं आ सकते, आएंगे, बहुत से बच्चों के आएंगे भी 80 प्लस, लेकिन सभी के तो नहीं आएंगे। ये था पहले शिफ्ट का। अब हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर, जैसा मैंने बताया कि सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा टफ था एज कंपेयर टू शिफ्ट फर्स्ट। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर इजी तो शिफ्ट फर्स्ट का भी नहीं था। देखिए, जो 8 और 9 जनवरी को जिनका लगा था ना एग्ज़ाम, उससे तो टफ था थोड़ा 15 जनवरी को पहले शिफ्ट का पेपर। जो 8 जनवरी को पेपर लगा था पहली शिफ्ट में, उससे टफ पेपर था 15 जनवरी की पहली शिफ्ट का पेपर। लेकिन 15 जनवरी को जो दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसके कंपैरिजन में टफ नहीं था। सेकंड शिफ्ट का ज़्यादा टफ था एज कंपेयर टू पहले शिफ्ट का। इसमें आप ये एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि 65 प्लस आपको लाना पड़ेगा। इधर आपको 60 प्लस लाना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको 60 प्लस रखना पड़ेगा। इधर आपको 50 या 55 प्लस तो आपको रखना ही पड़ेगा, या 50 प्लस -2 कर लीजिए। यहाँ भी आपको 50 प्लस -2 ये रखना पड़ेगा। इससे कम पे तो चांसेस नहीं रहेंगे आपके। हालांकि पेपर टफ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 10 तारीख को या सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसके कंपैरिजन में आपका पेपर टफ नहीं था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में टफ था। अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 10 और 11 तारीख के पेपर सबसे टफ रहे हैं, और स्पेशली 10 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में लगा है वो सबसे ज़्यादा टफ पेपर रहा है अभी तक। फीमेल में भी आप जनरल में हैं तो 60 प्लस -2 पे सेकंड शिफ्ट में आप नॉर्मलाइजेशन में आप फिजिकल के लिए कॉल हो सकता है आपको, इसमें +-2 आप रख सकते हैं। ये आप एक्सपेक्टेड मान के चलिए। अगर आप इसके आसपास हैं, +-2 या में हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, या फिर आप जो रिजल्ट का वेट कीजिए, क्योंकि फाइनल तो रिजल्ट आएगा जब भी कंफर्म हो पाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि ये फीडबैक बेस पे है। और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। जिनका 16 को एग्ज़ाम हुआ है उनका भी डिस्कस करेंगे आने वाले 1-2 दिन में, उस पर भी अभी चल रहा है प्रोसेस में। और जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो है जो तैयारी कीजिए। ये आपके सामने डेमो है, डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप इनको एज ए डेमो लेके चलिए। बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं होंगे, 5 to 8 क्वेश्चंस का चेंजेज हो रहा है, लेकिन बाकी लेवल तो वही है। लगभग 80% तो पेपर का लेवल सेम ही आ रहा है, तो आप 80% भी स्कोर कर जाएंगे तो भी अच्छा है।
ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।